गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक सिद्धांत की आत्मा के की बात आप लोगों से की थी और वो किया था आत्म दर्शन। आत्म दर्शन जैसे अपना चेहरा देखने के लिए आप अपने घर में दर्पण को लगा लेते हैं, भगवान ने भी आत्म दर्शन के लिए हमारे अंदर मन को लगाया है। उसी से आप अपना आत्म दर्शन कर सकते हैं। यहां मैंने अभी आपसे ये कहा कि मन केवल दर्पण है, मैं नहीं। मुझको दिखाने का काम मन करता है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को नहीं देख सकता। इसलिए मन मेरा साधन है जो मुझे आत्म दर्शन कराता है। शरीर से काम लेना हो तो शरीर को उस क्रिया के अंदर ढालना पड़ता है। लोहार, बढ़ई, माली, किसान, व्यापारी, दस्तकारी, ये सब काम करने वाले अलग अलग तरह की प्रकृति के होते हैं। शरीर से पुष्ट और मन से उस कार्य में निपुण होते हैं। परंतु उसके पीछे जो कराने वाली शक्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। उसको बुद्धि कहते हैं जो हमसे उस काम को करा लेती है और हम उस काम को करते हैं। मैंने आपसे कहा था इन सब पर एक मर्यादा होती है। तन पर भी मर्यादा है और मन पर भी मर्यादा है, और उसी को अनुशासन कहते हैं। मन जो काम करता है वो अनुबंध में बंध करके करता है। व्रतशीलता और क्रियाशीलता, व्रतशीलता और क्रियाशीलता ही अनुबंध है। उसमें बंध करके वो अपने कार्य को करता है। मैंने कल आपको कहा था लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा, आत्मदर्शन, कल आपको कहा था। जी योगेश, ठीक है। इसकी जानकारी तो जैसा बेटा तुम लिख रहे हो, ब्रह्म को भी अपनी जानकारी जिस समय एको अहम बहुश्यामी नहीं हुआ था, अपनी क्षमताओं की जानकारी उसको भी शायद नहीं होगी। शायद शब्द लगा करके कह रहा हूं।
अपनी क्षमता की जानकारी तभी हुई जब अपनी शक्तियों को अपने से अलग किया। अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आत्मदर्शन के लिए आत्मबोध होना नितांत आवश्यक है, और व्यवहार से होगा। आप चाहे कितनी ही बैठ करके आंख बंद करके साधनाएं करते रहिए, आचरण से आएगा, व्यवहार से आएगा। क्योंकि कोई भी, मैंने कहा लोहार, बढ़ई, माली, धोबी, ये जितने भी होते हैं सब एक से ही होते हैं, परंतु वो अपने अपने अनुसार अपने कर्मों को करते हैं, और कर्मों को करने के कारण वो उस तरह की वृत्ति में ढल जाते हैं, वो अनुबंध है उनका, वो उसमें ढल जाते हैं। जी, बोध व्यवहारिक है, हमें उसमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। बेटा अगर बात अंदर से छू रही है तो बताइए, हमें अगर उस चीज को आत्मबोध अगर करना है तो वो हमारे अंदर घटने लग जाए, घटने लग जाए। जितनी महिलाएं हैं घर के काम करती हैं तो वो कार्य उनको दिखने, अंदर से छूने लग जाता है। कोई महिला अपने घर को साफ सुथरा करके कहीं बाहर चली जाए और हवा के कारण गंदगी घर में महसूस करे, तो अपने आप अंतर से प्रेरणा उठती है कि झाड़ू ले और सफाई कर। एक पुरुष को अपने जिस तरह के वो कार्य करता है उस तरह की प्रेरणा अंदर से उठती है, और वो उस तरह के कार्यों को कर लेने लग जाता है। आत्मदर्शन अगर आपको करना होगा, जैसे किनारे बैठ करके लहरों को देखता है, नदी के जल को बहता हुआ और उसमें उठती हुई किनारे पर लहरों को देखता है, जैसे कोई भी जीव चाशनी को किनारे बैठ करके खाता है, उसमें लिप्त नहीं होता, तो वो फंसता नहीं है, मरता नहीं है। बिल्कुल शकुंतला, पर ये बहन अच्छे से समझ लेना, केवल जीवन के किनारे बैठ करके ही आप इस चीज का बोध कर सकते हैं, इसमें लिप्त होकर के नहीं कर सकते। अंतर प्रेरणा से ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है। पर मैंने जो शब्द बोला है उसको, उस पर चिंतन करें। जो शब्द मैंने बोला है उस पर बेटा चिंतन करो। किनारे बैठ करके ही आप जीवन के सुख को ले सकते हैं, जीवन में लिप्त होकर के आप जीवन के सुख को नहीं ले सकते। जरा इस बात पर बहुत आंतरिक भाव को जगा करके और विचार करिए। हम जीवन से अलग हटें तभी तो दर्शन होगा। जब उसमें हम लिप्त हैं तो कैसे अपने आप को देखेंगे? आत्मदर्शन की बात पहला बिंदु है, आत्मदर्शन, उसकी बात आपसे की जा रही है। अगर इसमें अब भी किसी को संशय हो तो वो बात करे, बोले, लिखे, क्योंकि अगले बिंदु पर जाने से पहले हम पहले को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। और फिर से कह रहा हूं,
जो 24 घंटे का कल 7 बजे से आज 7 बजे तक का समय दिया गया था, परंतु ऐसे कितने हैं जिन्होंने ये साधना की। सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लिप्त है, प्रभाव ही नहीं आता, प्रभाव ही नहीं आता, अंदर से आता ही नहीं। हमें अपने आप को शरीर से, मन से, बुद्धि से, इनसे परे करना होगा। लिखो बेटा, लिखो, जल्दी लिखो, नहीं तो हम लिप्त हैं। बेटी अगर दीपा की है तो मुझे बताना अपने अनुभव को। तुम्हें अलग अलग सब चीज दिखाई देने लग जाएंगी, अलग अलग। आत्मा कर्ता बन जाएगी, आत्मा कर्ता बन जाएगी। बताइए, बुद्धि चैतन्य है, बुद्धि चैतन्य है, मन क्रियाशील है, ज्ञान में है, बोध में है। बोध, अब शब्द लगा रहा हूं, ज्ञान को बोध, बोध में है। अगर आपने अलग अलग किया है तो मन बोध में होगा। बोध, बोध माने एहसास करना, आत्म भाव का एहसास करना, और शरीर क्रियाशील हो जाएगा, कर्मरत हो जाएगा, कर्मरत हो जाएगा। जैसे किसान अपने खेत में काम करता हुआ फावड़ा, कुल्हाड़ी, हल, जुआ, बैल सबको लेकर के जाता है, और काम करते वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उसी को उठा लेता है। माताएं अपनी रसोई में काम करती हैं, रसोई बनाने के लिए जितने साधनों की जरूरत पड़ती है उनको सबको लगा करके रखती हैं, और जिस साधन की जरूरत पड़ती है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पहले से उसकी पूरी तैयारी करके रखता है, तब शरीर को हाथ लगाता है। फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जिस चीज की जरूरत है अपनी सारी जरूरतें इकट्ठी करके रखता है। ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है जीवन जीने के लिए जो तुम्हारे पास है, परंतु वास्तविक जीवन अगर आप जीना चाहेंगे तो इस लिप्तता के गुण को, लिप्तता के दुर्गुण को हमें हटाना पड़ेगा। निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त भाव से कर्ता मैंने पिछले दिनों कहा था, मंत्र को श्रेय दीजिए। अगर जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो अग्नि को श्रेय दीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो आत्मा को श्रेय दीजिए। निर्लिप्त भाव पैदा हो जाएगा, निर्लिप्त भाव पैदा हो जाएगा। तो जो करना है वो निर्लिप्त भाव से करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। ये भाव है। अगर आप अगर दृष्टा बनना चाहेंगे तो आत्मा ही दृष्टा है, अपने आप को देख रही है मन रूपी शीशे में। मन रूपी शीशे में वो अपने आप को देख रही है, तब वो दृष्टा है। सब कुछ एक है, एक से ही सबकी उत्पत्ति है। अगर आत्म दर्शन बंद होता है, या मैं दोबारा से कहूंगा एक बात को समझाने के लिए,
सूरज की अपनी गुणवत्ता है। चाहे कितने ही बादल उसके ऊपर छा जाएं, सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हम धरती के स्तर से सोचते हैं तो धरती की बात सोचते हैं। जब कभी ग्रहण लगते हैं सूरज और चंद्रमा पर, तो वो ग्रहण भी सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो यथावत बनी रहती है। ग्रहण की स्थिति भी छाया के कारण बनती है, वो छाया ढक लेती है। ये सब कुछ हमारे ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, छाया लगी हुई है, बादल छाया हुआ है, परंतु आत्मा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अपनी जगह है। मैं ये चाहूंगा कि हम सब मिलकर के इसी भाव को रख करके ध्यान करें। हम सब मिलकर के, बेटा आगे बढ़ने से कोई फायदा तब तक नहीं है, केवल सुनने से ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। जो स्पष्ट होता है वो करने से होता है। इसलिए मैं ये चाहूंगा, आओ और मेरे साथ मिलकर के, हम सब मिलकर के, मेरे साथ मिलकर के नहीं, हम सब मिलकर के गुरु की कृपा के तले आत्मबोध की साधना को करें। आत्मबोध की साधना को करें। आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्मदर्शन। मुझे मैं दिखाई दे जाऊं, मुझे मेरे बारे में पता लग जाए। मैंने अभी कहा है कि सूरज को कोई भी ग्रहण, कोई भी बादल उसको प्रभावित नहीं कर पाता। गंगा की पवित्रता को कोई भी दूषित नहीं कर सकता। केवल संगतिकरण है। आपकी सोच कहां लगती है, उसी तरह के विचार आपकी चेतना में आने लग जाते हैं। बात समझ आई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पूछ लीजिए। संगतिकरण का प्रभाव चेतना पर पड़ता है, चेतना पर और किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल संगतिकरण का प्रभाव पड़ता है। और संगतिकरण से मतलब है सब मेरे अपने, मेरे ही भाव से समझें। जो मैं समझाना चाहता हूं मेरे ही भाव से समझें। मेरे ही भाव से समझने का मतलब है कि जो गुण आप में नहीं था, संगतिकरण से वो गुण आपके अंदर पैदा हुआ और वो क्रियाशील हुआ, तो उसने आपके अंदर इच्छा को पैदा कर दिया। बेटा बड़ा लाड करके कह रहा हूं, भाव को पहचान लीजिए और समझ लीजिए। जिस चीज की इच्छा अंदर से होती है उसमें प्रार्थना भी होती है कि मुझे ये मिल जाए। उसमें प्रार्थना भी समाई होती है, आग्रह भी है उसमें। और इच्छा भी है उसमें। इसलिए परिवर्तन जो आता है वो यहीं से आता है और यहीं से ये काले बादल छाते हैं। चेतना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। चेतना निर्मल है और अपनी जगह है। बस हम अपने निर्मल स्वरूप के दर्शन कर पाए। बोलो बेटा आगे चलना चाहूंगा। आपको मेरी इतनी बात समझ आ रही है तो आगे चलता हूं।
और ये चाहूंगा जब तक आपको आपका बोध ना हो आगे चलना ठीक नहीं है। एक बिंदु को स्पष्ट करके चलें। अगर ये बिंदु आपको स्पष्ट हो गया तो बाकी अपने आप होते चले जाएंगे। साधना करिए, आत्म भाव में चले जाइए। आत्म भाव शब्द समझ नहीं आया होगा, शब्द बोला जा रहा है, कान पकड़ रहा है। आत्म भाव, मैं हूं। ढूंढिए अपने आप को। पकड़ने की कोशिश। अपने जीव को पकड़ने की कोशिश। अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके इसी काम पर लगा दीजिए। ईमानदार। विचार भटकाएंगे, संस्कार भटकाएंगे। संगतिकरण की बात अभी आपसे कही थी। इच्छा अपने आप को पाने की। मन को भागने मत दीजिए। ढूंढिए। शाबाश पवन, ढूंढिए ढूंढिए। निर्माल्य अपने आप को बनाना पड़ेगा। कोई मलिनता नहीं। भाव को भटकने से रोकिए, ये भटका रहा है। भाव को रोकिए, भटका रहा है। स्व केंद्रित हो जाएं। अपनी ही संगति करें। आत्मा की संगति करें। छूने का प्रयास,
स्वभाव से अपने आप को पकड़िए। बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। लोहार यदि सुनार का काम करना चाहता है तो सीखना पड़ेगा। निपुण होना पड़ेगा। गंदगी पर देखिए कैसा मन दौड़ता है, पहचानिए। निर्माल्य, अपने आप को निर्माल्य बनाइए। कोई मलिनता नहीं। ठीक से करें। मर्म स्पर्शी भाव, मर्म स्पर्शी छू जाए, पकड़ आ जाए आपकी। भाव से ओतप्रोत। सूरज जो अपने प्रभाव को उगलता रहता है, आकाश गंगाएं, निरीकाएं उसी से निर्मित। आत्म तेज, आत्मबोध। कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहें। कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि पकड़ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आएगा। ये लिप्तता है हमारी, मोह, माया, अहंकार। आपको कोई मलिन नहीं कर सकता, इनसे परे हैं आप। गहराई तक अपने आप को छुएं
आत्मभाव। बेटा मन भटकाएगा, आत्मभाव को तरह तरह के रूप में दिखाएगा। प्रेम से ओतप्रोत, भावना से ओतप्रोत, अहम नहीं, स्वयं का बोध। ज्ञान में जो कुछ समाया है वो ही प्रकट होता है, और ये ज्ञान जो अभी हमें है ये घटा का काम करता है, बादल का। जो हमें अपने तक नहीं पहुंचने देता। आत्मभाव। गहराई तक जाइए, गहराई तक घुसने का, आर पार जाने का प्रयास करिए। ये आपको जाने नहीं दे रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें। अगले बिंदु पर तभी चलेंगे जब पहला साफ हो जाए। टक्करे मारिए, घुसिए अंदर। गुरु की कृपा। आत्मभाव बड़ा आसान नहीं है। इतने जन्मों के संस्कारों को तोड़ पाना
पशु पर से पशु वृत्तियों को हटाने के समान है। पशु को साधने के लिए कितनी मेहनत जुटानी पड़ती है। कोई बात नहीं, जितना पकड़ आया कोई बात नहीं, 24 घंटे इसी साधना को करें, आत्म भाव को ही जागृत करें। ओ ओंकार को नाभि से निकालें, नाभि पर ध्यान। ओ कंपनों को महसूस करें। पत्थर को तोड़ने के लिए जिस तरह से ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, नाभि से ओंकार को निकालें, कंपनों को महसूस करें। ओ अनुभव हो रहा होगा, कंपन से आपको अनुभव होगा, तरंगित होना शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, मेल करिए। अभी जो ओंकार का नाद किया है उसमें मेल करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंदर से इच्छा पैदा हो जाए। प्रार्थना जोड़ हो जाए पैदा, उसमें आग्रह। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंदर से आग्रह। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय,
ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण के आवरण को हटाइए। आज की बात संपन्न। चौबीसों घंटे आप इसी भाव को अपने अंदर जागृत रखने का प्रयास करना, तो आपको अनुभूति जगेगी। प्रयास से, अभ्यास से अनुभव जगता है। आज की बात समाप्त।